नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहां पर सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 प्रश्न। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, परसेंटेज हमने आज का टॉपिक लिया है। इसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न होंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, सिंपल तरीके से बताएंगे। अलग अलग टाइप के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न आप लोग देखेंगे किस तरीके से हैं। देखिए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए, जब भी प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, किसी संख्या में वृद्धि या कमी की बात करेगा, या किसी आयत या वर्ग में वर्ग की जो भुजाएं होती है उसमें वृद्धि या कमी की बात करेगा, जो भी यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला लगाएंगे वही फार्मूला दोनों में अप्लाई होगा। बशर्ते इस लेक्चर को अच्छे से ध्यानपूर्वक अटेंड करना है और सावधानीपूर्वक जो भी बातें हम बता रहे हैं उन्हें सुनना है। देखिए, नेट हमें शुद्ध परिवर्तन यहाँ पर देखना है। तो शुद्ध परिवर्तन के लिए, परिवर्तन यानी वृद्धि में हुआ है या कमी में, तो शुद्ध परिवर्तन या प्रतिशत में देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ है। पहली जो वृद्धि होती है, वृद्धि के लिए हम यहाँ पर प्लस में जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो रखेंगे। जैसे 20% है तो प्लस में हम 20% रखेंगे। जब भी बात होगी कमी की, ठीक है, कमी हो रही है ऐसा करके बोलेगा, तो उसे हम माइनस में यहाँ पर रखते हैं। तो शुद्ध परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन में हमारी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर फार्मूला रखना है x + y + x × y अपॉन में 100 रखते हैं। ये छोटा सा फार्मूला है। x मीन्स पहला डाटा जो है यहाँ पर x है, दूसरा डाटा हमारा यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्लस माइनस हम वृद्धि और कमी के आधार पर रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस हो जाता है। बशर्ते शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला हमारा ये दिया गया है। अब देखिए, 20% की वृद्धि है, तो 20% की वृद्धि यानी प्लस में रखना पड़ेगा, तो प्लस का 20 रखेंगे। 10% की कमी की जाती है, तो माइनस में हम इस बार 10 रखेंगे। तो एक प्लस में हुआ, एक माइनस हुआ। जब प्लस और माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लगा देना। इन्हीं दो वैल्यू को आपस में यहाँ पर गुणा करके आप रख देंगे बटे में कितना, 100, जैसा कि यहाँ पर 100 लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्लस में 20 दिया गया है, अब माइनस में 10 है, तो माइनस में 10 वाला इसमें से घटेगा, तो प्लस का कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 काटेंगे, 2 कम 2 यानी माइनस का 2 बचेगा। अब 10 से माइनस करेंगे 2 को, बचेगा कितना, 8। तो प्लस में आया है। अब प्लस में जो भी वैल्यू आती है वो वृद्धि में होती है, ठीक है। जब भी वृद्धि होगी तो प्लस में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो नेट शुद्ध वृद्धि होगी, देखिए प्लस में वैल्यू आने पर वृद्धि को दर्शाएगा, ठीक है। तो तब हम जाके यहाँ पर कंफर्म कर पाते हैं। तो 8% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ये शॉर्ट ट्रिक का था फार्मूला। तो इस जरिए से आप बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को मात्र 5-5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो 8% की वृद्धि यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मंगल सिंह एकेडमी। वहाँ पर इसकी जो है क्लास PDF आप लोगों को दी जाएगी, और आज आप लोगों को 2 PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जो भी लेक्चर होते हैं उनकी PDF वहीं पर दी जाती है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ये शुद्ध परिवर्तन हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए पिछला ही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। x + y x × y अपॉन में 100 रखेंगे, ठीक है। तो इससे हम शुद्ध परिवर्तन निकाल पाएंगे, वृद्धि हुई या कमी। अगर प्लस में हमारा आंसर निकल रहा है इसको सॉल्व करने पर तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में आंसर दिखेगा तो हमारी वहाँ पर कमी हो रही होगी। तो चलिए शुद्ध परिवर्तन निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर 40% की वृद्धि हुई है, तो ये प्लस में रखा जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हम 40 रखेंगे। 40% की कमी हो रही है, तो माइनस में यहाँ पर कितना रखेंगे, 40 रखेंगे। एक प्लस में एक माइनस हो तो माइनस लगाना है, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर रूल लगाना है। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस माइनस हो तो यहाँ पर तो प्लस रखना है, ठीक है। प्लस प्लस है तो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा। तो यहाँ प्लस है, माइनस है, तो इसलिए माइनस हमने रखा है। अब अगली बार यही संख्या आपस में लिख करके यहीं पर आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक प्लस में 40 है, एक माइनस में 40 है। सेम संख्या होने पर अपोजिट साइन है, तो ये आपस में कट जाते हैं। तो आपस में कट गए, यहाँ से 1 0 जाएगा, 1 0, 1 0 से 1 0 जाएगा। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा तो माइनस, तो 16% की यहाँ पर कमी होगी। कमी कितने की होगी,
तो आप बताएंगे 16% की। तो देखिए इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और आपका आंसर जो है मात्र 5 सेकंड के अंदर निकलेगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी के वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है, पहले ए लिखना है, इस साइड में बी लिखना है। बोला क्या, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो यहाँ पर बी के वेतन को हम अगर 100 यूनिट मान लें तो ए का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है। तो ये कितना अधिक हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 50 अधिक हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 150 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 50 अधिक हो गया, 50%। ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो एक्चुअल में कितना कम है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा तो ये 50 कम है। कितना कम है, माइनस का 50, ये तो कम है यहाँ पर। ठीक है। अब यही यहाँ पर कमी का निकालने को कह रहा है, कितना प्रतिशत कम है। तो कमी प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो कमी प्रतिशत के लिए हमें यहाँ पर कमी को ऊपर रखना पड़ेगा जितने की कमी है। तो आप बताएंगे 50 की कमी किस पर कमी है, तो आप बताएंगे 150 यानी ए पर कमी है। ठीक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो उससे जिसके साथ लगा वो वैल्यू सदैव नीचे रखी जाती है। 150 नीचे रखेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 50 तियाँ हो जाएगा। तो आप बताएंगे 50 तियाँ 150 और 50 से कम 50 और 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 100 से जब 3 से 100 को भाग देंगे तो दशमलव में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में कितना मिलता है, 33 सही 1/3% मान देखने को मिलता है। 3 से 100 को भाग देंगे तो इसी तरीके से आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, यदि x y से 20% अधिक है तो x देखेंगे y x से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित यह भी प्रश्न लिया गया है। देखिए बोला गया है x जो है y से 20% अधिक है। तो y से बोला गया तो y को हम 100 यूनिट मानते हैं। तो y से 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120 हो जाएगा। अब बोला गया y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कम है लेकिन कितने प्रतिशत कम है ये निकालना है। एक्चुअल में कितना कम है ये देखते हैं। तो यहाँ पर कितने की कमी है, 20 की। तो y जो है x से 20 कम है और यह कमी प्रतिशत हमें बतानी है। कमी प्रतिशत, तो कमी कितने की है, तो आप बताएंगे 20 की। ठीक है। बोला क्या है x से, तो से किसके साथ लगा हुआ है, देखना है x के साथ। तो x की वैल्यू कितनी है, 120, इसलिए यहाँ पर हम 120 को नीचे रखेंगे। 20 से कम 20 लग जाएगा और 20 छक्का होता है 120, 2 तियाँ 6 लग जाएगा और 2 से 100 को भाग देंगे 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला है 50 और नीचे में है 3। अब 3 से इसे भाग दे देंगे। ठीक है। 3 से इसे भाग दे देंगे तो 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 एकम 3 और 3 छक्का 18 लग जाएगा और 3 दूना 6, 2 बचेगा यहाँ पर, 3 यहाँ पर आ जाएगा। 16 सही 2/3%। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए सारे के सारे यहाँ पर गलत हैं। टाइपिस्ट के द्वारा गलती हो गई है, लेकिन आप सही से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित तो आपको प्रश्न यहाँ पर यानी आंसर जो देखने को मिलेगा 16 सही 2/3% का आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दिया गया देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अनन्या और बबीता के पास उनके मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। देखिए हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं समझाने के लिए, अनन्या, दूसरी है बबीता, तीसरी है इसमें कविता। ठीक है, ये 3 लोग हैं। बोला गया है अनन्या और बबीता के पास उनके मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है। तो देखिए कविता की तुलना में बोला गया तो कविता के जो भी अंक रहे हों या धनराशि रही हो हम यूनिट में मानते हैं 100 यूनिट थी कविता के पास धनराशि, और अनन्या की 20% कम है। शुरुआत में ही बोला गया, क्रमशः मीन्स हो गया जैसे पहले नाम अनन्या है तो अनन्या का डाटा दिया है, फिर बबीता है तो फिर बबीता की कमी या डाटा दिया गया है। तो अनन्या जो हैं कविता से 20% कम धनराशि रखती हैं। तो 20% कम हो गए तो यानी इनके पास 80 होंगे।
तो यहाँ से हम बना देते हैं, समझा देते हैं इस तरीके से। तो इनके पास ये 20% कम धनराशि है, कविता से अनन्या के पास 20% कम धनराशि। अब देखिए बबीता के पास कितनी बोलेगी, 28% की यहाँ पर धनराशि कम है, कितनी 28%। तो 100 का 28% कम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 72 मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू इनकी कितनी रहेगी, तो आप बताएंगे 72। तो इस तरीके से अनन्या के पास धनराशि कितनी है, तो आप बताएंगे 80 है। और यहाँ बबीता के पास धनराशि कितनी है, तो आप बताएंगे 72 है। कविता की हमने यहाँ पर मानी थी सपोज में कितनी, 100 धनराशि थी। तो इस तरीके से हमने पता कि यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू को हमने निकाल लिया। लेकिन पूछा गया है बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में, तो अनन्या की तुलना में बबीता के पास वैसे भी कमी है, तो कितने की कमी है, 8 की कमी है। तो कमी देखिए हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख लिया। तो कमी कितने की है, तो बताएंगे 8 अंक की कमी है, यानी 8 रुपये की मान सकते हैं, 8 यूनिट की मान सकते हैं। तो कमी प्रतिशत हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो कमी प्रतिशत के लिए तो कमी कितने की है, तो आप बताएंगे 8 की कमी है। तो किससे बोला गया था, अनन्या की तुलना में। तो अनन्या का कितना यहाँ पर डाटा दिया गया, नहीं 80 दिया गया है। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। 8 कम 8 लगेगा, 8 कम 8 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे, कितना मिल गया हमें, तो आप बताएंगे 10% देखने को मिला है। कमी कितने की, तो आप बताएंगे 10% की कमी है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10%। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये हमें बताना है। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए बोला गया ए का 20%, तो 20% कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और बी का 25%, तो 25% यहाँ पर लिख देंगे। के बराबर है तो इसलिए हमने बराबर का साइन लगा दिया। अब यहाँ से ए और बी का रिलेशन यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि इनका मान पता करेंगे। परसेंट से हम परसेंट को काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, दोनों संख्या कट रही हैं। 5 चौका 20 लग जाएगा, और 5 25 लग जाएगा। यहाँ से हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। देखिए बी साइड में इसके साथ गुणे में था, तो इस साइड में आएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ पर संख्या 5 बची थी तो 5 बच जाएगी। इस साइड में 4 गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, यानी 4 यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यानी ए का मान कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5 है, और बी का मान कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4। अगले में बोला गया स्टेटमेंट में ए का 28%, बी के कितने प्रतिशत है। अब देखिए ए कितना है, 5, तो यहाँ पर ए का बोला गया 28% और ए बराबर कितना निकल के आया, 5। तो 5 का 28% यहाँ पर प्रतिशत हम लिख देते हैं। चाहे तो आप नीचे 100 लिख सकते हैं, ना लिखें तो प्रतिशत का साइन आप लगा सकते हैं। फिर बोला बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी का मान लेते हैं कितने प्रतिशत, तो हम यहाँ x% मान लेते हैं। तो के बराबर है बोला गया। देखिए हमने कहा ना, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सिंपल तरीके से इसका मान निकल रहा है। तो जो भी यहाँ पर ए और बी का मान रख रहे हैं, तो ए और बी का मान हमने यहाँ पर निकाला था, वही यहाँ पर रखेंगे। ए का 28%, ए बराबर कितना है 5, तो ए का 28% हमने लिख दिया। अब बी के बोला कितने प्रतिशत, हमें नहीं पता तो उसे x मान लेते, y मान सकते हैं कुछ भी। तो बी का x% हो गया। के बराबर होगा, तो देखिए बराबर भी हमने कर दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत साइन को काटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काटा। सॉरी, यहाँ बी का मान तो हमने रखा ही नहीं, तो बी का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो बी का मान यहाँ पर था कितना, 4, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो बी का x% रहेगा, तभी तो यहाँ पर हम x का मान निकाल पाएंगे। तो बी का हमने मान नहीं रखा था, गलती हो गई थी। 4 कम 4 यहाँ पर लगाएंगे, और 4 सते 28, 7 5 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 35 हो जाएगा। इस साइड में क्या बचा था, x। तो देखिए x का मान हमने निकाल लिया है, यानी b के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप बताएंगे 35% के बराबर होगा। तो x का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है, x बराबर कितना आया है, तो आप बताएंगे 35, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। यहाँ पर गुणा रखिएगा, गुणा कर दिया। गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई।
ठीक है, आपको बताना है। देखो त्रुटि वाले इस तरीके से प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं, लेकिन त्रुटि प्रतिशत हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे। कैसे निकलेगा ये चीज़ समझनी है। देखिए यहाँ पर जो संख्या सही थी, जैसे किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय तो करना चाहिए था 5/3 से गुणा, और उसने गलती से कर दिया 3/5 से, तो गलती तो होगी ही होगी, और इसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी हो वो तो होनी ही होनी है। तो होगी कितनी, तो ये बतानी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या कहता है, जो भी शुद्ध वाला था, सही वाला डाटा था, उस सही वाले डाटा को पहले लिखना है। तो जैसे 5/3 था तो 5/3 लिखना है। जो भी यहाँ पर गलती से हम गुणा कर रहे हैं उसको माइनस कर देना है, इसमें से सही वाले से गलत वाले डाटा को माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, 3/5 से माइनस करेंगे, और सही वाले डाटा से ही भाग दे देते हैं। सही वाला डाटा हमारा कितना था, 5/3, तो 5/3 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो साथ ही में यहाँ पर 100 से हम गुणा कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करना वो तरीका हम सिंपल बताते हैं। पहली बात, ये छोटा सा जो फ्रैक्शन बना है यहाँ पर एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का कह सकते हैं, यानी घटाना का, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक बार समझा देते हैं, बाकी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए हमने यहाँ पर ये तरीका बताया है। 5 तिया कितना हो जाएगा, देखिए सीधे सीधे उड़ा कर 5 तिया कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15, और 50 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9। 25 से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16, नीचे मिल जाएगा कितना, 15। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा 16/15। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 16/15, और बटे में संख्या कितनी थी, 5/3 थी, और इंटू में यहाँ पर कितना था, 100। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब भी इस तरीके से प्रश्न बनेगा तो बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना है, अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना है। अगले स्टेप में यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। 16 कितना लिख देंगे, 15। अब देखिए हमने बताया था बाहर बाहर को गुणा करना है, तो ऊपर कितना गुणा करना है, 3 से, तो यानी हमें पलट देना संख्या को, 3/5 कर देंगे, और इंटू में यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 100 था। इस तरीके से अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 पचे यहाँ पर 15 लग जाएगा, और 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना 10, 1 0, 5 एकम 5, अब 5 चौका 20 हो जाएगा, और 16 चौके कितना आ गया, तो आप बताएंगे 64 आ जाएगा। ठीक है, तो त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई है, तो आप बताएंगे 64% की यहाँ पर त्रुटि हुई है। ठीक है, त्रुटि का प्रतिशत 64, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर आधारित प्रश्न लिया गया है। एक छात्रा ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, गणना में हुई त्रुटि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो चलिए प्रैक्टिस के तौर पर ये प्रश्न लिया गया है ताकि आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकें, जो भी कमी रहे उसे आप दूर कर सकें। त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि के लिए हमने बोला था सही डाटा सबसे पहले लिखना है, तो 5 आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस कर देंगे त्रुटि वाले डाटा को, तो माइनस यहाँ पर कितना करेंगे, 2/5 करेंगे। बटे में कितना रखना है, सही वाला डाटा, यानी 5 हमें 2 रखना है। प्रतिशत निकालना है, इसके लिए हमें 100 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए एक लाइन में आंसर बनाएंगे इनका। देखिए कैसे, 5 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10। 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4। माइनस था इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 25 से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 21, नीचे आ गया कितना, 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 21/10, और नीचे संख्या सही वाली कितनी थी, 5 यहाँ पर कितनी, 2। अब बीच में गुणे में कितना था, 100। बाहर बाहर की गुणा कर देंगे, अंदर अंदर की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 21/10। अब ये नीचे वाली संख्या ऊपर, तो यानी 2 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5। गुणे में कितना रहेगा, 100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से हम 1 0 काटेंगे, 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, और 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। इस तरीके से 84% यहाँ पर हमें आंसर देखने को मिलेगा। कितना, 84%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत क्या है। आप लोगों को पता है स्क्वायर जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा में वृद्धि करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी वाली भुजा में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है
क्योंकि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को समझना है, जब भी वर्ग में बात करेगा वर्ग की भुजा में, भुजा की लंबाई में वृद्धि करने की, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा प्रतिशत कुल परिवर्तन के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला ये लगेगा। इसी माध्यम से हम नेट यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत पता कर सकते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए अब देखिए x हमारा डाटा x और y दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम हो जाएंगे, क्योंकि इसे हम x अगर मानते हैं तो इसे y मानेंगे, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब इसमें वृद्धि होगी तो इसमें वृद्धि होगी। अब वृद्धि होने पर दोनों वैल्यू को पॉजिटिव में रखते हैं, तो यहाँ पर भी 10 रखेंगे, अगला डाटा भी 10 रखेंगे, और दोनों प्लस हैं तो यह भी प्लस रहेगा। तो यहाँ पर 10 गुणा कितना हो जाएगा, 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 10 10 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 20, प्लस लगा है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 1 का गुणा करेंगे 1 मिल जाएगा। कुल मिलाकर 21% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। कितने की, तो आप बताएंगे 21% की, यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 21%। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35%, 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है, एक बनाया गया है वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की ये जो डायमेंशन है लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई वर्ग में तो सेम होती हैं, तो यहाँ पर दोनों में वृद्धि की गई है और फिर एक आयत बन गया। ठीक है, अब दोनों के क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस आया है ये पूछा गया। तो हमें यहाँ पर फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो समझाने के लिए लिख रहे थे। अब देखिए जो वर्ग के आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण यानी कि एक ये हमारी आसन्न भुजाएं, तो एक ये भुजा और एक ये भुजा, यानी कंटिन्यूअस वाली जो भुजा होती है, एक के बाद दूसरी भुजा आ रही है, तो ये जो हमारी आसन्न भुजाएं हैं। तो एक में 35% की वृद्धि की गई है भुजा में वर्ग की, और दूसरे में 25% की वृद्धि की गई है। तो डायमेंशन यानी नेट क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हम देखेंगे उसी तरीके से। इसमें लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100 वाला लगाएंगे फार्मूला वही। तो यहाँ पर देखिए वर्ग से हमें पता करना है, और यहाँ पर नेट हम कितना जो अधिक क्षेत्रफल है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए x हमारा कितना हो गया यहाँ पर 35 और y हमारा कितना हो गया 25। तो ये वृद्धि है दोनों में, अब अभी हमारा वर्ग था और यहाँ पर दोनों वृद्धि में दे रखा है, 35 भी 25 भी, तो प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 35 और यहाँ पर रखेंगे 25, दोनों प्लस में तो ये भी प्लस रहेगा, तो 35 प्लस इंटू यहाँ पर कितना रहेगा 25 हो जाएगा, कितना 25 अपॉन में हो जाएगा 100। अब देखिए 35 और 25 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 60 मिलेगा देखने को। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 मिलेगा, प्लस कर देते हैं 25 से कम 25 लगेगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। अब 4 से हम 35 को भाग देते हैं, 4 कम 4 दशमलव तक निकालेंगे और चरवट लग जाएगा 32, बचेगा 3 दशमलव लगाएंगे, 4 सते 28 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर 8 दशमलव हमें 75 देखने को मिलेगा। और 68 में 8.75 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 68 नहीं था 60 था, तो गलती से यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। देखिए यहाँ पर कितना रखना 60, तो 35 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। अभी 60 में 8.75 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 68.75%। अब प्लस में था तो वृद्धि हो रही, तो ऑलरेडी वैसे भी यहाँ पर वृद्धि की गई, तो रिजल्टेंट हमारा जो फाइनल बनेगा वो भी तो वृद्धि में मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये दिया गया है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा, तो आप बताएंगे 68.75%, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। अगर कोई सुझाव देना है तो आप सुझाव दे सकते हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।